आप देख रहे हैं AR टीवी चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ AR टीवी पर खबरनामा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज गोलकुंडा फोर्ट का दौरा करते हुए यौम आज़ादी तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया, जहां पर तवक्को है कि वज़ीर आला KCR हिंदुस्तानी परचम लहराएंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान भी मौजूद थे। रुकन असम्बली चंदनगुट्टा व मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने फातिमा अवैसी स्कूल बल्लागुड़ा में जाए इजलास मुनक़्क़द किया। बादज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि स्कूल की नई बिल्डिंग्स तैयार हो चुके हैं। सलाला की बिल्डिंग 6.5 करोड़ के खर्चे से तामीर की गई है, जबकि मुगलपुरा की बिल्डिंग पर 8 से 9 करोड़ का खर्चा आया है। उन्होंने कहा है कि कोविड से मरने वालों के यतीम बच्चों को इन स्कूल्स में मुफ्त दाखिले दिए जाएंगे। उनके भी मदद का हमने वादा किया था। इंशाअल्लाह हम अपने ऐलान के मुताबिक दरखास्तों को तलब करेंगे। हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे के जितने टीचर्स हैं उनको हमारी जानिब से कुछ राशन देंगे और 2000 रुपये की इमदाद भी हम अपनी तरफ से देंगे। और कोविड में जिन बच्चों के पेरेंट्स का इंतकाल हो गया, उन बच्चों की फ्री तालीम हमारे स्कूल्स में चंद्रायन गुट्टे की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हद तक हम उन बच्चों का इंतजाम करेंगे। और चंद्रायन गुट्टे से हटकर भी हमारे स्कूल्स याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, नशीमन नगर में हैं, वहाँ पर भी अगर कोई कोविड से अगर किसी का इंतकाल हुआ किसी के पेरेंट्स का, तो उन बच्चों को भी हम फ्री तालीम हमारे नशीमन नगर के स्कूल में देंगे। और अंबरपेट में भी हमारा स्कूल है, अगर वहाँ पर भी अगर किसी के पेरेंट्स कोविड में इंतकाल हो गया है तो उनको भी हम हमारे अंबरपेट के स्कूल में फ्री तालीम का इंतजाम करेंगे। और
इंटरमीडिएट के अगर कोई स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट का भी अगर इंतकाल हुआ कोविड से, तो हम उनको भी कुछ स्कॉलरशिप देने का ऐलान करे हैं। 4,000 रुपीज़ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को देंगे, और अगर डिग्री पढ़ रही है अगर कोई लड़की या लड़का जिनके पेरेंट्स मुतासिर हुए, उनको भी हम 5,000 रुपये ग्रेजुएशन की वन टाइम एक स्कॉलरशिप भी हम देंगे हमारी तरफ से। तो ये ऐलान हमने पहले किया था, तो इन ऐलान के लिए हम ऑनलाइन दरखास्तें मंगाएंगे सारे लोगों से। वो हमारा जो एक वेबसाइट रहेगा जो सारा रेगुलर एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से है, तो वहाँ पे हम ओपन करेंगे। तो जितने टीचर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो सारी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी ये है कि अप्लीकेंट अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और चंद्रायन गुट्टे में रिसाइड करते हैं, रहते हैं, उसका एक एविडेंस और सबूत भी ऑनलाइन सबमिशन करना पड़ेगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो वो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे हमारी स्कॉलरशिप के लिए या हमारी मदद के लिए। तो इंशाल्लाह वो भी हम एक 8 दिन में करेंगे। तो उस सदर मजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी MP की ज़ेर सरपरस्ती रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों 60 शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर डिप्टी MRO चारमीनार और मोहम्मद रिजवान के अलावा मलकपेट के कायदीन मौजूद थे। शमीम बेगम, परवीन बेगम, रेहाना खातून, अहमद बाना, फातिमा सुल्ताना, हिना कौसर, नाजिमा खातून, मोहम्मद अब्दुल समद, आइए सर जल्दी। खुर्शीद जहान, मसीन बेगम, शहजादी बेगम, गौरी बेगम, खैर आयशा शहनाज खातून जोड़े, तहसीन खातून, रेहाना बेगम। कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सलीम जावेद ने 14 अगस्त को एरागड्डा डिवीज़न AG कॉलोनी में बयान जारी करते हुए कहा है कि इंदिरा पार्क पर माइनॉरिटी गर्जना के नाम से एहतजाज बुलंद करेंगे। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बना जा रहा है वो आवाम के माइनॉरिटीज़ के आँखें खोलने के लिए ये हमारे TPCC के सदर रेवंत रेड्डी साहब की ज़ेर निगरानी में माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब की जानिब से ये गर्जना बुलाया गया है। मैं फिर एक बार दिल से अपील करता हूँ तमाम माइनॉरिटीज़, तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ को कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और ये प्रोग्राम को कामयाब बनाए। और एक झलक माइनॉरिटीज़ की झलक, माइनॉरिटीज़ का गुस्सा ये कि तेलंगाना गवर्नमेंट को, TRS गवर्नमेंट को दिखाने की ज़रूरत है। आइए आगे बढ़िए, हमारा साथ दीजिए, हम सब मिलकर हमारे हक़ के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। धरना चौक पे है इंदिरा पार्क के पास 11 बजे से 5 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह। ज़र वो यहाँ पे तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के जितने भी जो ऑफिस बेरर्स है, इंक्लूडिंग सीनियर लीडर्स, ex-PCC प्रेसिडेंट्स,
स्पेशल इन्वाइटीज डिफरेंट कमेटीज़ के जो चेयरमैन है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसा कि यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, NSUI है, इसके जो भी विंग्स है पूरे तमाम लीडर्स वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला पैमाने पे इसका अरेंजमेंट हुआ है और अभी यहाँ से आपके पास यहाँ से निकलने के बाद हम वहीं पे जा रहे हैं, स्पॉट पे जा रहे हैं, पूरा अरेंजमेंट वगैरह। ये जो गर्जना है, ललकार है, माइनॉरिटीज़ की जो ललकार है, इंशाल्लाह ये ललकार से ये हुकूमत की आँखें खोलेंगे इंशाल्लाह और लड़ के हमारा हक जो है सो हासिल करेंगे। ఇందిరా పార్క్ హైదరాబాద్లోని ఇందిరా పార్క్ దగ్గర 11 గంటల నుండి 5 గంటల వరకు మైనారిటీ గర్జన ఏదైతే జరగబోతుందో తెలంగాణ జిల్లాలోని మైనారిటీసే కాకుండా ఓన్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళే కాకుండా మిగతా పార్టీల వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ను సక్సెస్ చేయాలని నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కోరుకుంటున్నాను. జై ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ముస్లిమ్స్ మసీదుల గురించి 12% రిజర్వేషన్ గురించి కేసీఆర్ ఏవైతే బట్టేబాజీ మాటలు చెప్పిండో ఒక్కడి కూడా అమలు పరచలేదు కాబట్టి ముస్లింలకు మద్దతుగా వారికి రావాల్సిన హక్కులన్నీ, అదేవిధంగా ఇప్పుడు దళితులకు దళిత బంధు అని ప్రవేశపెట్టిండు. అలాగే ముస్లింలో ఎంతోమంది పేదలు మెకానిక్ షెడ్లలో రోడ్ల మీద బతుకుతారు, అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ దళిత బంధు ప్రవేశపెట్టాలని ఈ ముఖ్యమైన డిమాండ్స్ని తీసుకొని రేపు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర మైనార్టీ గర్జన జరుగుతుంది కాబట్టి అసలు అందరికీ కాబట్టి మైనార్టీలే కాకుండా बीजेपी के कारकुनों ने आज सईदाबाद में उस वक्त हलचल मचा दी जब इस सड़क से वजीर दाखिला और रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव के काफिले को रोकने की कोशिश की और मुतालबा किया है कि हुकूमत मखलूआ जायदादों को पूर करे। अयप्पा सेवा समिति के कारकुन बालाकृष्णा गुरुस्वामी ने ऐलान किया है कि इस माह की 15 तारीख से वो हिमायत सागर से तिरुपति तक पदयात्रा करेंगे। इसका मकसद यही होगा कि रियासती हुकूमत गाय को कौमी जानवर तस्लीम करें। సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన తిరుమల తిరుపతికి చేరుకుంటున్నాము. 2వ తేదీన సెప్టెంబర్ దివ్య దర్శనం ఉంటుంది స్వామి. ఈ యొక్క మహాయాత్రకు శ్రీకారం చుడుతున్నది ఆ యొక్క కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామిని వేడుకోవడానికే. ఎందుకంటే గోవు బతికితే స్వామివారికి కావాల్సిన పంచగవ్యాలన్నీ కూడా ప్రతి దేవాలయంలో ప్రతి ఇల్లు కట్టాలన్నా కానీ పంచగవ్యాలు అవసరం ఉంది కాబట్టి అలాంటి పంచగవ్యాలు కరువైపోతాయన్న ఒక బాధతోని ఈరోజు ఆ స్వామివారికి మొరపెట్టుకుందామని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి అందరం కూడా గోమాతను ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ఈ మహాపాదయాత్రను స్టార్ట్ చేస్తున్నాం స్వామి. మాకు మీ అందరి దీవెనలు ఆశీస్సులు కావాలి. ఆ రోజు శ్రీ 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 త్రిదండి రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి గారి కరకమల చేతుల మీదుగా లిబర్టీ దగ్గర ఉన్న హిమాయత్ నగర్ టీటీడీ కళ్యాణ మండపము దేవాలయం నుంచి ఈ యొక్క యాత్ర ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో యుగ తులసి అధినేత శ్రీ కొలిశెట్టి శివకుమార్ గారు, అదేవిధంగా లవ్ ఫర్ కౌ ఫౌండేషన్ అధినేత జస్మత్ గారు, మిరాలమండి దేవాలయం చైర్మన్ శ్రీ గాజుల అంజయ్య గారు, సదానంద్ యాదవ్ గారితో పాటు ప్రముఖ సంఘ సేవకులు చీకోటి ప్రవీణ్ గారు, వీళ్ళందరూ కలిసి కూడా ఈ మహాయాత్రను ప్రారంభిస్తారు. దయచేసి గోభక్తులు హిందూ బంధువులందరూ కూడా గోవు కోసం మనం ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ యొక్క మహాయాత్రలో మీరందరూ పాల్గొని గోమాతను, తల్లిలాంటి గోమాతను మనం అందరం రక్షించుకుందాం. జై గోమాత, జై జై గోమాత. टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने शाहीनागंज में मौजूद एक तंबाकू की दुकान पर छापा मारते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल गफ्फार और कमल किशोर बजाज नामी ये दोनों अफराद ममनुआ सिगरेट्स और तंबाकू को फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने दावा किया है कि उनके कब्जे से 3 लाख रुपए मालियाती अशिया को जब्त कर लिया गया। पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद अंजनी कुमार, डीसीपी साउथ जोन डॉक्टर गुजराव बोपल ने मुहर्रम के पेश नज़र दबीरपुरा पहुंचकर यहां मौजूद बीबी के अलावे पर धट्टी को पेश किया और तबरुक हासिल किए।
डिपार्टमेंट के तरफ से मुहर्रम के लिए सभी इंतज़ामात अच्छी तरीके से चल रही है। 10 मुहर्रम को यानी 20 अगस्त को जब मुहर्रम का जुलूस निकलेगा तो उस समय सभी इंतज़ामात अच्छे तरीके से किए गए हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जो एलिफेंट का पोजीशन है उसको आप लोग सबसे आगे रखिए, उसको इज्जत फरमाइए। वो आपका जुलूस है, उसमें एक बहुत मीनिंग है उसका हाथी को आगे रखने का, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसके नज़दीक भी नहीं जाइए और उसको सबसे आगे रहने दीजिए। और हमारे साउथ जोन के डीसीपी गजराव भोपाल साहब, सभी एसीपी लोग आपके कोऑर्डिनेशन, आपके हेल्प के लिए 24 आवर्स मौजूद हैं। उनके तरफ से जो भी हिदायत, एडवाइजरी आता है उसको आप सही अमल में लाएं। ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। और आखिर में सबसे बड़ी गुजारिश हमारे तरफ से ये है कि सब लोग हमेशा मास्क ज़रूर पहन के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने यौम आज़ादी के पेश नज़र पुलिस अहदेदारों में उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के पेश नज़र इनामात से नवाजा। आइए डालते हैं इस प्रोग्राम की झलकियों पर एक नज़र। అడ్మిన్ మేడం, తర్వాత మన పురస్కార గ్రహీత ఈరోజు ఇద్దరికి ఉత్తమ సేవా పథకం, తర్వాత 33 మందికి సేవా పథకం, 5గురికి అతి ఉత్కృష్ట సేవా పథకం 2019, తర్వాత 10 మందికి ఉత్కృష్ట సేవా పథకం 2019. ఈ మొత్తం దాదాపు 50 మంది సిబ్బందికి ఈరోజు ఈ మెడల్స్ ఫిజికల్గా ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్ని కారణం వలన గతంలాగా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి పెద్ద మన హోమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు, ఇంకా ఆఫీసర్స్ చేతిలో ఇవ్వడం అది మధ్యలో అది చేయట్లేదు ఈ కోవిడ్ వలన. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ మనం హెడ్ క్వార్టర్లో అరేంజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎవరికి ఉత్తమ సేవా పథకం వచ్చినాయి వాళ్ళకి 30,000 రూపాయలు లంసం అది గ్రాంట్ వస్తుంది. తర్వాత సేవా పథకం వాళ్ళకి 20,000 రూపాయలు అది వన్ టైం అది లంసం గ్రాంట్ అది ఇస్తున్నారు. ఈ డబ్బు అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. మీ రిటైర్డ్ అవుతారు, అప్పుడు మీ సర్వీస్లో మీరు ఏం చేశారంటే నాకు సేవా పథకం వచ్చింది, నాకు ఉత్తమ సేవ వచ్చింది, నాకు సేవ వచ్చింది, ఉత్కృష్ట సేవ వచ్చింది, నాకు అతి ఉత్కృష్ట సేవ వచ్చినాయని మీరు గౌరవంగా మీరు చెప్తారు. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత మన అడిషనల్ చీఫ్ గారు చెప్పినట్లు ఈ మెడల్ వల్ల మీ మీద 15 सितंबर से इंटर फर्स्ट ईयर इम्तिहानात की तैयारी, सरकारी तालीम पर अवामी एतमाद में इजाफा। रियासत में कोरोना की वबा में दिन ब दिन कमी को देखते हुए महकूमत तालीम की जानिब से 21 सितंबर से मरहलेवारी सतह पर तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में लाने का संजीदगी से जायज़ा लिया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पहले मरहले में 8वीं जमात से पोस्ट ग्रेजुएट PG तक बाकायदा क्लासेस शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। महकूमत तालीम की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में तालीमी इदारों को खोलने और चंद रियासतों में तालीमी इदारों की कुशादगी पर गौर करने के मसले का जायज़ा लिया जा रहा है। इंटर फर्स्ट ईयर में दाखिलों की आखिरी तारीख में 30 अगस्त तक तोसी की जाएगी। दूसरी तरफ तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से 15 सितंबर से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात के इनेकाद की तैयारियां की जा रही है। ज़राए से पता चला है कि आइंदा 2 या 3 दिन में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी होने का इम्कान है।
रियासत में कोरोना बहरान के दौरान तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तलबा को बगैर इम्तहानात के सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया था। अब उन तालिबात के लिए फर्स्ट ईयर के इम्तहानात का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के इम्तहानात को मनसूख करके तलबा को फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर सेकेंड ईयर में मार्क्स दिए गए थे। वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में बड़े पैमाने पर दाखिले होने पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत ने रियासत में तालीम की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी है, जिससे तलबा और उनके वालिदैन का सरकारी तालीम पर एतमाद बढ़ गया है। इंटरमीडिएट में दाखिलों में ज़बरदस्त इजाफे का हवाला देते हुए सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता साल 52,000 तलबा ने गवर्नमेंट कॉलेजेस में दाखिला लिया था, जिनकी तादाद जारिया साल बढ़कर 1,90,000 तक पहुंच गई है। हुकूमत की जानिब से इंटर की तालीम में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाए जा रहे हैं। हर 5 साल में एक मरतबा सब्जेक्ट में तब्दीली लाई जा रही है। रियासत में तमाम तलबा को मुफ्त नसबी कुतुब तकसीम किए जा रहे हैं, जिस पर सालाना 9 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है। AIMIM सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज चार मीनार MLA मुमताज़ अहमद खान ने जुमला 201 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर शाह अलीबंडा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, मोगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, MRO बहादुरपुरा रामलू के अलावा दीगर मौजूद थे। काशिफ समीना बेगम जरीना बेगम असगर बेगम रजिया बेगम हमीदा बेगम शाहदा बेगम रईसा बेगम हीरा बेगम बेगम चंद्रशिला सोनी शाहीन बानू। मुहर्रम के पेश नज़र तारीखी बीबी के आलम के जुलूस के लिए माधुरी नामी हथनी को कोल्हापुर शहर से हैदराबाद मुंतकिल किया गया। आज AIMIM रुकने कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन अफंदी ने राजेंद्र नगर पहुंचकर हथनी माधुरी को अपनी निगरानी में खुली कुतुबशाह स्टेडियम मुंतकिल कर रहे हैं। काजी मैं थोड़ा स्लो करो।
नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेर निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।